हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज सुबह के टाइम थे 6 बज रहे थे, दिन था रविवार। तो रविवार को ही काम वगैरह मेरा सब शाम को ही ख़त्म हो चुके थे, झाड़ू पोंछा बर्तन वगैरह। और ये सुबह उठ करके पहले सबसे फर्स्ट टाइम पे गेहूँ बना लेते हैं। आज का टॉपिक था हम गृहिणियों के बारे में। तो हम होम मेकर सिर्फ एक गृहिणी नहीं है, आज अपने पूरे परिवार की एक बैकबोन होती हैं। बच्चों के लिए खड़े रहना, छोटी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालना, घर में कोई त्यौहार उसकी तैयारी आगे से करना, घर में अच्छे खाने बनाना और घर की छोटी बड़ी जिम्मेदारी उठाना और अपने घर को अपने हिसाब से बजट से चलना, ये बहुत बड़ी बिजनेस हो गया। ये सब सारी जिम्मेदारियाँ लेकर के चलना, कभी कभी हम बहुत ही निगेटिव हो जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि सारी जिम्मेदारियां नहीं होना चाहिए सर पर, कि घर से लेकर के बिजनेस तक होना चाहिए। ये तो मेरे ऊपर है ऐसा भी जिम्मेदारी। तो सुबह सुबह का जब भी काम करिए, कुछ भी काम करिए सुबह का, तो थोड़ा हल्का से स्टार्ट करिए। तो कोई भी हल्का काम करेंगे तो पूरा दिन एनर्जी फील करते रहेंगे। जैसे सुबह हो गया तो पहले उठ के और बढ़िया पानी पीजिए और 10 मिनट तक 5 मिनट तक रेस्ट करिए। इसके बाद ही कोई काम में लगिए। तो ये मेरा रूटीन यही रहता है कि सुबह उठो और फिर इसके बाद पानी पीते हैं 1 गिलास, लगभग आधा लीटर के लगभग। इसके बाद फिर 5 मिनट तक अपने पेड़ों के पास खड़े रहो। इसके बाद फिर काम स्टार्ट करते हैं। और तो अपना काम अपने हिसाब से करिए, दूसरे को देख कर के बिल्कुल ना करिए कि वो इतना काम कर लेता है तो हम भी करेंगे। वो मेरी ज़िंदगी है, हमसे जितना हो सके उतना करिए और जो ना हो सके उसको नेक्स्ट डे कर लीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही दिन में सारे काम ख़त्म करें। और तो फिर इससे बहुत ही आप भी अच्छा फील करेंगे। नहीं तो फिर अंदर से जब एक साथ में पूरा काम होता है तो फिर अंदर से बड़ी ही चिड़चिड़ापन होता है। जैसे हमारा है क्या है ना, कि जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं और मेरे को फ़ोन आ गया तो फिर हमको तुरंत सब कुछ छोड़ करके दुकान जाना पड़ता है। अगर हम सोचें कि हम नहीं आज ही पूरा काम निपटा लेंगे तब दुकान जाएंगे तो फिर मेरा बिजनेस का भी लॉस होगा और घर का काम करते रहेंगे तो पर बिजनेस का तो लॉस होगा ना। इसलिए हम बिल्कुल घर का काम छोड़ देते हैं और बिजनेस में चले जाते हैं। फिर इसके बाद जब हम बिजनेस से आएंगे तो जो भी काम मेरा पड़ा रहेगा उसको करेंगे, चाहे फिर वो रात ही क्यों ना हो जाए। जो होगा तो होगा, नहीं तो सुबह होगा। वो मेरा काम है, मेरा घर है, तो अपने हिसाब से ही करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मेरे में ब्लॉग में क्या हो रहा है मैं आप लोगों को बताते हैं। आज हम मैंगो आइसक्रीम बना रहे हैं। तो इधर हम मैंगो से और दूध और ब्रेड का ये तीनों मिक्स करके आइसक्रीम बनाएंगे। तो दिखा रहे हैं, इसमें आधा लीटर के लगभग दूध था तो उसको दूध ले लिए हैं और इसमें 3 से 4 दो मतलब करीब 3-4 चम्मच अपने अनुसार शक्कर डाल लेते हैं। इसको पकने के लिए रख दिए हैं हल्का, बिल्कुल लो में। तो लो फ्लेम में रख दिए तो दूध उबलता रहेगा। उसमें 2-3 चम्मच के लगभग अपने स्वाद के अनुसार चीनी भी डाल दिए थे। इसमें मिल्क पाउडर भी बहुत लोग डालते हैं लेकिन हम मिल्क पाउडर नहीं डाले थे। 3 आइटम से ही बना रहे थे, मैंगो, ब्रेड और दूध से। मिल्क पाउडर रहता तो उससे तो गाढ़ा होता, तो ब्रेड रहेगा उससे गाढ़ा खुद ही हो जाएगा। आज बहुत दिन से बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी ये बनाइए मैंगो वाला आइसक्रीम, बट यहाँ पर मेरे यहाँ ना जल्दी से ब्रेड मिलता ही नहीं, क्योंकि ब्रेड का जो है ना तो उसका डेट जो है बहुत ही कम रहता है, तो जल्दी से ब्रेड ख़राब भी हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत कम ही रखते हैं। तो इनके पापा गए थे रीवा, वहीं से लेकर के ब्रेड आए थे, अच्छे क्वालिटी का ब्रेड था। तो बस यही हम, और इसमें मैंगो वगैरह तो मार्केट में अच्छे मिल ही रहे हैं। और इससे पहले जो हम मट्ठा में भिगो रहे थे तो खीरा का रेता बना रहे थे, कच्चे खीरे से सरसों के दाना हल्दी वगैरह डाल करके रेता भी बना दिए थे। कि इस समय गर्मियों के टाइम पर ना मट्ठा वगैरह खाने के लिए अच्छा रहता है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे घर में कच्चा खीरे का रेता ही पसंद करते हैं। तो रेता भी उधर तैयार कर चुके हैं और दाल मेरी पक चुकी है। फिर इसके बाद बटुए में रखेंगे चावल। तो पहले तो आइसक्रीम बना करके रख देते हैं ताकि ये दूसरे टाइम में खाने के लिए जम जाए। इतने में अगर लाइट नहीं गोल हुई तो बीच में लाइट अगर गोल हो जाएगी तो आज नहीं होगा, तब फिर कल हो पाए, क्योंकि ज़्यादा बराबर लाइट हम लोगों की तरफ रहती नहीं है। और इसके बाद बहुत सारे काम करना पड़ेंगे, इसलिए हम खाना थोड़ा आज फर्स्ट ही बना लेते हैं। 9-10 के अंदर कंप्लीट कर लेंगे खाना। चाची जी आती हैं इस समय, जो गेहूँ वगैरह धुलने वाला काम हो रहा है कि बरसात के लिए गेहूँ हम लोग इकट्ठा ही धुल कर रख लेते हैं। जैसे 3 कुंटल 4 कुंटल गेहूँ हो गया है तो इतना लगभग धुल करके और इकट्ठा रख लेते हैं ताकि फिर बरसात में दिक्कत न पड़े। ऐसा सबके घर में होता होगा, हम लोगों की तरफ होता है और बाहर की बात तो हम नहीं कर सकते। तो ये वाला काम हो रहा है। जो दाल भुजवा करके रखे थे तो वो वाला भी काम करवा रहे हैं। चाची आती हैं तो वही दाल वगैरह बना रही हैं। तो गेहूँ हम धुल करके रख भी चुके हैं 1-2 कट्टे के लगभग। अभी तो बहुत सारे धुलना है, लेकिन इस समय ना इतना आंधी तूफान हो रहा है, ये गेहूँ धुलो उसको
इसको निकालो फिर से, फिर अरे 2 बार 3 बार थोड़ा बहुत बूंदाबांदी वाला काम होने लगता है, तो उसी में व्यस्त है इस समय पर, तो दुकान में जाना भी नहीं होता। तो दोस्तों इधर देखिए क्या हो रहा है ब्लॉग में। तो इधर हम मैंगो पीस चुके हैं, तो मैंगो में कुछ भी नहीं डाले हैं। जब पके मैंगो जो 2 लिए थे, खाली मैंगो ही को उसको घुमा लिए मिक्सर में, ताकि उसका बढ़िया एक गाढ़ा पेस्ट बन गया है। और इधर 4 ही ब्रेड ले रहे हैं, 4 लोगों के लिए बना रहे हैं, तो 4 ब्रेड ले रहे हैं, ज़्यादा ब्रेड भी नहीं लेंगे। फिर इसके बाद इसमें ले रहे हैं काजू ब्रेड और दूध, 3 चीज़ से ही बना रहे हैं। बहुत ही अच्छा है। काजू थोड़ा ऑयली भी होता है, तो इसका क्रीमी पेस्ट भी अच्छा आता है। तो काजू और ब्रेड दोनों साथ में ही पीस लेंगे। अगर आप मिल्क से बनाइए, मिल्क पाउडर से, तो फिर उसमें ये ब्रेड मत डालिए। और अगर जब मिल्क पाउडर ना हो तो फिर ब्रेड से बनाइए। ब्रेड वाला तो अच्छा लगा हमको, मिल्क पाउडर वाला हम अभी ट्राई नहीं किए थे, लेकिन ब्रेड वाला बहुत ही अच्छा लगा, ब्रेड और काजू और दूध वाला। तो दूध गाढ़ा थोड़ा थोड़ा हो चुका था, ज़्यादा नहीं पकाएंगे दूध को, 1-2 उबाल ही लाएंगे। शक्कर पहले से ही डाल दिए थे इसमें। और जो ये ब्रेड और काजू वाला मिश्रण था, तो इसमें दोनों को हम डाल देंगे। तो जैसे ही ब्रेड डालो वैसे भी दूध गाढ़ा हो जाता है। थोड़ी देर तक इसको पकाएंगे, ताकि ब्रेड वाला फ्लावर्स ना आए खाने में। थोड़ी देर तक पकाएंगे, बिल्कुल ही लो में करके पकाएंगे। 2 से 3 पॉइंट में इंडक्शन को कर दिए थे, और वैसे भी ये पक चुका है। तो फिर इसके बाद थोड़ा सा और ही पक जाएगा। और ये मैंगो आइसक्रीम ना बहुत अच्छी होती है। गर्मियों के सीज़न में आम तो अच्छे क्वालिटी के मिलते ही हैं। इसको बना करके आइसक्रीम बढ़िया खाइए आप लोग, बहुत ही टेस्टी होती है। एक बार ज़रूर बना करके ट्राई करिएगा। इस समय आम भी बहुत अच्छे क्वालिटी के आते ही हैं मार्केट में, तो जिस रूप में इसको खाना हो, या तो मिल्क आइसक्रीम बना करके मैंगो का खाइए, या तो ब्रेड वाली बहुत ही अच्छी थी। इसमें मिल्क पाउडर वगैरह भी ना डालिए, तब भी बहुत ही अच्छी बनी थी। फिर इसके बाद जो ये ब्रेड वाला मिश्रण तैयार हो चुका है, ब्रेड दूध का, तो ये वाला मिश्रण हम डाल देंगे मैंगो वाले में। मैंगो को हम सिंपल ही मैंगो पीसे के थे, आप लोगों को बता भी चुके थे। उसमें मैंगो कट करके और खाली मैंगो ही उसमें डाले थे, उसमें और कुछ भी नहीं डाले थे। और इसके बाद ये जो मिश्रण हम मैंगो ब्रेड वाला मिलाने के बाद जो दूध की मोटी मोटी मलाई हम निकाले थे, ऊपर की मोटी परतें मलाई जो थी, तो उसको हम निकाल लिए थे। तो ये डाल देते हैं। मेरे पास तो थोड़ी सी ही थी, लेकिन 1 कटोरी की लगभग हो ना, तो डाल दो तो ज़्यादा ही अच्छा होता है। जितना था उतना हम डाल करके फिर इसके बाद ये तीनों चीज़ों को हम बढ़िया से इसका फिर से एक बार घुमा देंगे मिक्सर में ना, तो सारे मिक्सर इस साथ में मिल जाएंगे। मिक्सर में घुमाने के बाद चम्मच से भी आप मिला सकते थे, लेकिन थोड़ा सा मिक्सर से ही घुमा दिए थे, ताकि पूरा बराबर ही मिल जाए। ये देखिए कलर तो क्या बात ही क्या है। अब इसमें हम ये 4 कटोरियाँ लेंगे। इसमें हम मलाई रखते थे, इसलिए ऐसा थे। और इन चारों में ऐसे ही जमा देंगे। तो हम लोगों के लिए 4 कटोरी तो हो गई, लेकिन एक चीज़ भूल रहा था हमको, कान्हा जी के लिए भूल गया था। तो उनकी भी कटोरी मंदिर से लेकर के आए, और कान्हा जी के लिए ज़रूर जमाएंगे, तो उनके लिए भी 1 कटोरी मिश्रण था ही, इस तरह ही था। तो थोड़ा थोड़ा हम उसमें और डाल दिए थे बढ़िया से। तो कान्हा जी के लिए भी तैयार हो चुका था। एक हाथ में हम मोबाइल पकड़े थे, एक हाथ से निकाल रहे थे, नहीं तो 1 कटोरी से ज़्यादा ही इसमें मिश्रण थे अभी। तो इसको डालने के बाद सारे मिश्रण पहुँच देंगे। और फिर इसके बाद 5 कटोरी तैयार हो गए हमारी ये आइसक्रीम। और छोटे छोटे जो मैंगो थोड़ी से बचा करके रखे थे, तो इसमें छोटे छोटे पीस कट करके और ऊपर से सजा देंगे। बहुत ही यार टेस्टी था ये आपकी आइसक्रीम। इस मैंगो आइसक्रीम के आगे भी फेल थी। अब इसको हम नेक्स्ट डे निकालेंगे, अगर दूसरे टाइम तक में हो जाएगा, पर हुआ नहीं था क्योंकि लाइट बीच में गोल हो गई थी। तो फिर इसको हम सुबह निकाले थे।
तो 5 कटोरी बन कर के तैयार हो चुका था। अब इसको फ्रीज़र में हम रख देंगे। इसको ढकना बहुत ज़रूरी है, ढकना तो ज़रूरी है। तो इसमें छोटे छोटे प्लेट नहीं थे, तो हम इसको चारों को 5 को फ्रीज़र में रख करके और फिर इसके ऊपर से एक बड़ी सी थाली मून देंगे, ताकि इसमें जो बर्फ़ वगैरह ना गिरे, पानी वगैरह जो बर्फ़ का होता है, बर्फ़ वाले फ्रीजर से था। तो बड़ी सी थाली मून देंगे एक अस्थाई, तो ये बढ़िया ढकी रहेंगी। वैसे तो अगर वो होता आपके पास चांदी का बर्क होता तो ऊपर से लगा देते, पर लेकिन मेरे पास नहीं था। और इधर तो थाली मून दिए और इधर बढ़िया गैस को क्लीन कर देते हैं, क्योंकि इस समय चींटियाँ आने में कोई कसर नहीं छोड़ते। चींटियाँ ज़रूर आ जाती है मीठे पा करके, पता नहीं कहाँ से वो उनको इतना खुशबू मिल जाती है मीठे की। और इस तरफ बना रहे थे हम चावल। अब चावल रख देते हैं बटुए में। दाल पक करके रखी थी, चावल बनाना था। चावल अगर बटुए में चावल बनाओ ना तो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। टाइम भी हो रहे थे इस समय पर 11 बज गए थे। चाची जी भी आकर उधर अपना काम कर रही थी, दाल चाल रही थी, और इस तरफ हम अपना चावल वगैरह बना लेते हैं। तो एक चीज़ और है दोस्तों, जो ये चावल वगैरह धुलो, चावल धुलो, दाल धुलो, तो इसका पानी जो है ना तो बाहर मत फेंकिए। इसका पानी पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो पेड़ पौधे में ज़रूर इसका पानी डालना चाहिए। और कोई भी, हम कई बार अपने ब्लॉग में बता चुके हैं कि दाल धुलो, जैसे मूंगफली चना धुलते हैं, तो उसका पानी बाहर कभी भी नहीं फेंकना चाहिए, पौधों में डाल दो। पौधों के लिए बहुत ही एनर्जी वाला पानी होता है ये। तो इस तरफ पौधे में, हाँ थोड़ा धूप थी, धूप में बहुत इस समय पर ज़्यादा कड़ी धूप में पौधों में पानी देना नहीं चाहिए, सुबह सुबह देना चाहिए। लेकिन क्या करना कि ये उसका चावल का पानी फेंकना नहीं चाहिए। और इस तरफ चाची मांग रही थी कि एक पन्नी बड़ी सी त्रिपाल और दो, तो पतला पतला करके डाल दें, क्योंकि इस समय बादल हैं। जब गेहूँ धुल चुके थे तो हल्का हल्का बदली टाइप का है, तो थोड़ा बहुत भी धूप लगेगा जल्दी सूख जाएंगे। वैसे तो एक दिन में सूखेगी नहीं गेहूँ। और बंदर तो इतना परेशान करते हैं कि अगर गेहूँ छोड़ कर दुकान चले जाओ तो बंदर इधर स्वाहा कर देंगे। कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ, दोनों को अलग अलग। हाँ, पार्सल आया है आपका। क्या है? अब जो मंगाई हूँ। अच्छा मम्मी कुकिंग ऑयलर मंगाई थी ना, वही है शायद। ये देखो जानती हो, 1 महीना पहले मंगाए थे, आज तक नहीं आया है। हाँ, 2 मई 2025 को मंगाई थी और आज 23 मई है। इसका कलर ये है, देखते हैं आज का। तो इधर हम मंगाए थे कुकिंग ऑयल बटर नए वाली दुकान के लिए। तो ये आया है, 1 महीना पहले ही ऑर्डर की थी, तो आज तक में आया है। सोचे कि शायद कैंसिल हो गया हो, लेकिन नहीं, बहुत कुछ टाइम में आया। अमेज़न का था, अमेज़न का प्रोडक्ट जल्दी से आ ही नहीं पाता है। तो अच्छा है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। ख़ास चीज़ ये है कि ये कांच का है, वो अच्छा है। और थोड़ी सी ऑयल लेना है भेल वगैरह बनाने के लिए, तो उसमें से अच्छा होता है। अगर ज़्यादा ऑयल लेना है तो वो भी ठीक है। तो ये पानी से ट्राई कर रहे थे। और आज देखिए मेरे ड्रेसिंग का कांच कितना ख़राब है। मेरे नमो ना अपने तरीके से साफ़ किए थे, तो ये बिल्कुल पानी पानी इसमें जम गया है अपने कांच में, ड्रेसिंग के दर्पण में। खेलने के लिए जानते देखते हैं किधर तक हम करने बाद ये अड़ाता है पानी को नहीं। ठीक है नहीं। ऐसे इसको, जैसे ये लॉक है तो इसको देखिए, नहीं पानी नहीं फैलेगा, ये फैलता है ये है। अच्छा दिखाओ तो मम्मी। और इसको अंदर जाली वगैरह लगी है क्या? हाँ, अच्छा, यहाँ पर जाली वगैरह लगी हुई है, यहाँ पर जाली लगी हुई है। फिर इसके बाद जो कुकिंग वाटर आया था, तो वहाँ पर बच्चे बहुत देर तक मस्तियाँ की, हम भी उनके साथ थे। तो कुछ अपना बचपना या अपना भी याद आता है। अपना बचपना बताएं दोस्तों, अपने बच्चों के साथ ही आता है। जब उनके साथ रहो और उनसे कुछ बातें करो तो अपना भी बचपना याद आता है। तो उनके साथ कुछ देर तक मस्तियाँ की। इसके बाद खाना देने के बाद तुरंत बर्तन हम धुलने में लग गए। बर्तन तो पूछे नहीं, आज बर्तन ढेर ही लगा था, क्योंकि सुबह का बर्तन था और आइसक्रीम वगैरह बनी थी, वो वाला भी बहुत सारे बर्तन थे। तो बर्तन धुलते हैं। इसके बाद थोड़ा सा 1 से आधे घंटे तक रेस्ट लेंगे। इस समय हमको घर की ड्यूटी संभालना पड़ रहा है, गेहूँ दाल वाला। तो दुकान में भी नहीं जाते हैं, घर का काम करेंगे और दुकान नहीं जाते 1 घंटे के लिए ना, कहीं किसी दिन नहीं तो वो भी नहीं जाते, क्योंकि गेहूँ ना ताकना पड़ता है। चाची तो धुल करके और डाल के धूप में चली गई थी घर।
तो बंदर किसी भी समय आ सकते हैं। एक दिन क्या हुआ था, जिस दिन हम गए थे गाँव वाले घर में, देवरानी की लड़का हुआ था, उसकी छठी थी, तो गेहूँ डाल करके गए थे। तो वहाँ से आने के बाद बंदर इतने ज़्यादा थे कि 7-8 किलो गेहूँ लगभग खा गए रहे होंगे। वो यहाँ पर मंदिर है, मंदिर के पास पीपल का और बरगद का पेड़ है, उसमें बहुत सारे बंदर रहते हैं, तो घर में देखना पड़ता है, इसलिए इस समय ड्यूटी हमको घर की ही देखनी पड़ रही है। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।